सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट करते हैं क्लास 10th कंप्यूटर का। और जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम क्या है? पॉइंटर का परिचय, पॉइंटर और एरे, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर एंड उसके साथ साथ पॉइंटर्स और फंक्शन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, इकाई नंबर ये हमारा थर्ड है या फिर यूनिट नंबर थर्ड, इसको आप कह सकते हो। ऑलरेडी और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, प्लेलिस्ट में उसको क्लासेस को लाइव कर दिए गए हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद जो लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो 11th नंबर रहेगा। उसके बाद 12th, 13th एंड 14th नंबर चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमको टोटल कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या फिर नंबर ऑफ कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं 13। ठीक है, 13 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं जिनको हमको समझने हैं और इससे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी दृष्टिकोण से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको पढ़ना है अबाउट पॉइंटर के बारे में, फिर पढ़ना है यूज़ क्या है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन किस प्रकार करते हैं, नल पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर्स एंड एरे के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर एंड यू स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमको पॉइंटर भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है एंड यूनियन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है पॉइंटर एंड फंक्शन के बारे में। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन हमारे कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा फंक्शन पॉइंटर के बारे में पढ़ना है। फंक्शन पॉइंटर का किस प्रकार हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद फंक्शन पॉइंटर के माध्यम से हम लोग फंक्शन को किस प्रकार कॉल करेंगे। तो इतने जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मेरा जो पूरा का पूरा मोटो रहेगा वो रहेगा मैक्स टू मैक्स जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने की, मिनिमम 5 से 6 टॉपिक, या फिर इसमें 13 हैं तो इसके 50% टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश रहेगी, जिससे क्लास भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो और भी सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा पॉइंटर, अबाउट व्हाट इज़ पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है पॉइंटर, इसमें हमको इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर किसी प्रोग्रामिंग में एक प्रमुख डेटा प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप होता है जो किसी अन्य डेटा टाइप का एड्रेस रखता है। ठीक है, ये ऐसा डेटा टाइप है जो नेक्स्ट डेटा टाइप का एड्रेस अपने पास रखता है। या फिर कह लें कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस पता अवलोकन कर सकते हैं, इसीलिए पॉइंटर एक संदर्भ डेटा प्रकार होता है जो अन्य डेटा प्रकार के पतों का संदर्भित करता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि पॉइंटर क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो किसी अन्य डेटा टाइप का अपने पास एड्रेस रखता है, जिससे हमको आसानी ये होती है कि हमें नेक्स्ट कौन सा डेटा टाइप है, क्या डेटा टाइप है उसके बारे में पता चल जाता है, उसका एड्रेस हमारे पास पता चल जाता है पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंटर का यूज़। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जब आप पॉइंटर का समझ गए हैं तो पॉइंटर का यूज़ भी समझ गए होंगे आप सभी। तो उसको थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल वे में सबसे पहले समझिए, फिर उसके बाद आपको जनरल लैंग्वेज में समझना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंटर को सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल जो अन्य वेरिएबल के पते का पता रखता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया है सबसे पहले। यह एक मुख्य और शक्तिशाली कड़ी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाती है। जब हम किसी चीज़ का पॉइंटर बनाते हैं तो हम उस वस्तु के पते को स्टोर करते हैं, जिससे हम उस वस्तु के साथ विभिन्न प्रकार का काम कर सकते हैं। यह कई प्रोग्रामिंग संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि डाटा संरचना, डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक मेमोरी आवंटन। डायनेमिक मेमोरी का जब हम लोग आवंटन करते हैं तो भी हमको ये बहुत हेल्प करता है। तो पॉइंटर का जो मेनली यूज़ यही होता है कि एक्चुअल में पॉइंटर का वर्क क्या है? पॉइंटर का वर्क यही है कि जो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल है, जो हमारे नेक्स्ट डेटा है, उनकी ये क्या रखता है, अपने पास एड्रेस रखता है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर बनाते हैं किस लिए हैं? इसीलिए बनाते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि कौन सा डाटा किस एड्रेस पर अवेलेबल है या फिर किस एड्रेस पर स्थित है। इससे हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेनली यूज़ यही है हमारा पॉइंटर का। थर्ड है हमारा पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। तो प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए अटैच्ड किया हुआ है, जिससे जहाँ भी आपको लगे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन
वहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम ज़रूर से रखना है, जिससे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? यही जो तरीका है, आप लोग अगर यूज़ करोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर कटेंगे। अगर आप जहाँ पर प्रोग्राम की ज़रूरत है, अगर वहाँ वहाँ पे प्रोग्राम नहीं देते हो, ठीक है? या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ प्रोग्राम की ज़रूरत है, अगर वो आप उस कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम लिख के नहीं दिखाते हो, तो आपके वहाँ पे नंबर कटते हैं, ठीक? तो इनिशियलाइज़ेशन में आप सभी को पता है, इनिशियलाइज़ेशन आप थ्योरेटिकल वे में कितना समझाओगे? आपको एक प्रोग्राम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पॉइंटर इनिशियलाइज़ेशन का मतलब होता है किसी पॉइंटर को किसी मान या वेरिएबल के साथ संबंधित करना। जब आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करते हैं, तो आप उसे किसी वेरिएबल के पते से संबंधित कर देते हैं, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन का मतलब आपको पता है कि उसको हम लोगों को क्या करना है, जो वैल्यू है उसको वेरिएबल के साथ अटैच करना, ठीक है? या फिर जो वैल्यू है उसको वेरिएबल में हमको असाइन करना, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन का मतलब यही होता है। डिक्लेरेशन का मतलब जो हमारा वैल्यू है उसको कोई भी मान पहले से ही डिक्लेयर करना, ठीक है? असाइन करना इनिशियलाइज़ेशन के अंतर्गत आता है। जैसे देखो एक प्रोग्राम है, ये हमारा हेडर फाइल है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है प्रोग्राम, तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट में जो 3 से 4 चैप्टर हैं, उनको सबसे पहले आप जा कर के देख लीजिए। वन शॉट वीडियो सभी के अपलोडेड हैं, ठीक है? फिर हमारा ये फंक्शन स्टार्ट है, फिर हमारा int टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है और दूसरा हमारा int टाइप का एक पॉइंटर बनाया गया है, ठीक है? इसमें क्या किया गया है, एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे एक var नाम का वेरिएबल है, उसके बाद इसमें ये वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, ठीक है? तो इनिशियलाइज़ेशन हो गया और उसके बाद एक पॉइंटर इंटीजर डेटा को यहाँ पर बना दिया गया है। अब जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और जो वेरिएबल है, उसके पते के साथ इसको क्या कर दिया गया है, संदर्भित कर दिया गया है, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया है, प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे मूल पता प्रिंट, उसके बाद उसका एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है? इस प्रकार से हमारा जो ये प्रोग्राम है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। इस उदाहरण में वैर नामक एक इंटीजर वेरिएबल बनाया गया है, पॉइंटर नामक एक पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल भी बनाया गया है और पॉइंटर को वेरिएबल के साथ संबंधित कर दिया गया है, जिससे पॉइंटर और वेरिएबल का पता, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो वेरिएबल का पता जो है स्टोर कर लेता है अपने पास। इसके बाद हम प्रिंटफ का उपयोग करके वेरिएबल और पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको पते के साथ प्रिंट करते हैं और पॉइंटर के माध्यम से पॉइंटर के द्वारा जो उसका एड्रेस है उस पे जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया। फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट है या फिर कह लें टॉपिक है, जो है हमारा नल पॉइंटर, ठीक है? एक्चुअल में नल पॉइंटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आपसे 2 नंबर वाले में पूछ सकता है और 1 नंबर वाले में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो नल पॉइंटर क्या होता है, सी लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि एक पॉइंटर को कोई मान नहीं होने पर संदर्भित करता है, ठीक है? अगर कोई पॉइंटर है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तब हम लोग उसको क्या समझेंगे, उसको हम लोग समझेंगे कि वो हमारा जो पॉइंटर है वो क्या है, वो नल है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जब हमें किसी पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट या मेमोरी के एड्रेस पर संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसे नल पॉइंटर के रूप में सेट कर देते हैं, जिससे हमको एरर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? मान लीजिए हमने कोई पॉइंटर बनाया हुआ है, बट हमको उसमें किसी भी वैल्यू को असाइन करना ही नहीं है, किसी भी वैल्यू का हमको एड्रेस देना ही नहीं है, ठीक है? तो जब हमको कोई भी एड्रेस वहाँ पे स्टोर करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंटर की जो वैल्यू है उसमें हम लोग एक नल वैल्यू पास कर देते हैं। नल का वैल्यू का मतलब यही होता है कि उस पॉइंटर में कोई भी हमने मान स्टोर नहीं किया हुआ है, ठीक है? तब हमारा जो पॉइंटर बनता है वो बनता है हमारा नल पॉइंटर, ठीक है? बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है। ये हमारा हेडर फाइल है, यहाँ पे हमारा इंट मेन फंक्शन है, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया गया है जिसके अंदर हमने एक नल वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नल पॉइंटर बन गया है, ठीक है? यही आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है? यह एक उपयोगी टेक्निक है जो सुनिश्चित करती है कि प्रोग्राम ऐसी स्थिति में एरर नहीं होते हैं जब पॉइंटर को किसी अनुपलब्ध या अवैध संदर्भ में संदर्भित किया जाता है, ठीक है? तो इससे हमको एक एडवांटेज यही मिलता है कि हमको किसी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलता है। अगर हमने कोई पॉइंटर बनाया, लेकिन अगर हमने उसमें कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया या फिर नल वैल्यू भी मेंशन नहीं किया, तो हमको क्या मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। बट अगर हमने ये नल वैल्यू पास कर दिया उस पॉइंटर में, तब हमको क्या मिलेगा, किसी भी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंटर अंकगणित, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आपको इतने जो भी
टॉपिक है उनको एक बार रिवाइज करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है।